दिखा सकता हूँ, थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ आपको कि किस तरीके का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। अलग है, किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो वो उससे बड़ा घटना कुछ हो सकता है। बलात्कार अगर बच्ची के साथ जो काम हुआ है वो तो निहायत ही गलत काम हुआ है। कौन सी सजा दे, बस कानून सख्त है, मान के चलिए कि जो सजा हो सख्त सख्त वो मिलनी चाहिए अगर उन्होंने किया है तो। देखिए हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। आप दुश्मनी नहीं ले, फांसी दिलवा दीजिए, फांसी दिलवाते क्या कहें। नमस्कार, मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और मैं नंदी ग्राम गांव में हूँ इस समय। और यहीं पर मोहित खान ने, रेपिस्ट जो है मोहित खान, उसने एक बच्ची का रेप किया, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं क्या परिणाम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी पूरी जो बिक्री का ये कारखाना था जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है मोहित खान का। क्योंकि ये जो कांड किया है मोहित खान ने, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर, खासकर अयोध्या वासियों को लेकर बहुत ही गिलानी हो रही है। बेटी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है और दुर्व्यवहार करने के बाद जो नतीजे होते हैं वो नतीजे कैसे होते हैं और वो नतीजे का परिणाम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि आज इस समय ये हाल है कि ये पूरा क्षेत्र को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया है। और बुलडोजर चला दिया गया है और आज इस समय वहाँ पुलिस भी तैनात है, मौजूद है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मोहित खान का पूरा अस्तित्व जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। बेकरी का यहाँ पर वो चलाता था, यहाँ पर कारखाना था उसका बेकरी का, और जिसका परिणाम यह है कि आज सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। आइए हम जानेंगे क्षेत्रीय नागरिकों से कि क्या है कहना मोहित खान को लेकर, क्या सोच रखती है यहाँ की जनता। मोहित खान क्या पहले ऐसे थे या अब ऐसे हो गए, क्या कारण था, सारी बातें हम जानेंगे। और उसके पहले आप दिखा सकता हूँ, थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ आपको कि किस तरीके का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। ये जो बड़ी एजेंसी थी बेकरी की इनकी, और इस समय ये नाजायज़ पता चला है कि इनका जो ये जगह है ये इल्लीगल जगह था, इस पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। जो कांड उन्होंने किया है वो तो किया ही किया है, और साथ में जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई और छानबीन हुआ तो पता चला कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ दिख रही हैं आपको, ये सारी चीज़, ये सारा ज़मीन इल्लीगल था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बुलडोजर चलवाया है और भी सारी कार्रवाई हो रही है, और भी कार्रवाई आगे होने को है मोहित खान के ऊपर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, इस सारा क्षेत्र और सारा ज़मीन, इतना बड़ा एरिया जो है मोहित खान का था ये। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसको तोड़ दिया गया है, पूरा बुलडोजर चला दिया गया है। ये पूरा एरिया, पूरा इलाका मोहित खान का था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा वर्चस्व होने के बाद जो एक हिंदुस्तान का मोहित खान, हिंदुस्तान का रहने वाला मोहित खान, उन्होंने ये चीज़ें की है, एक बच्ची के साथ बलात्कार किया है। इस पर आपका क्या है कहना, आप कमेंट करके बताइए। और मैं इधर नज़दीकी जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, यहाँ की जो क्षेत्रीय नागरिक, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या सोच रखते हैं वो मोहित खान को लेकर। आइए, क्या नाम है चाचा जी आपका? प्रदीप मौर्य। मोहित खान ने जो यहाँ पर कांड किया है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? इस क्षेत्र के रहने वाले हैं आप, और कब से मोहित खान को जानते हैं आप? मोहित खान को बहुत दिन से जानते हैं। तो कैसे इंसान थे ये? या अभी तक तो ठीक ठाक हमें समझ में आता, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं है अभी नहीं मालूम। और उनके ऊपर आरोप लगा है पूरी तरह से, उन्होंने एक बच्ची के साथ, 12-13 साल की बच्ची के साथ उन्होंने जिस तरीके से दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, उसके से गलत किया भाई, गलत किया। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे देश में हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, तो क्या होना चाहिए उनके साथ? उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग याद रखें, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो? कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब
क्या अब कार्रवाई के बारे में हमें नहीं जानकारी है कैसी होनी चाहिए, लेकिन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार है। ये बताइए, मोहित खान को जानते हैं आप? उसमें हम क्या बताएं मेरे भाई। मतलब आप जानते हैं मोहित खान को, ये स्पष्ट हो चुका है। आप क्या बताएंगे? आप ये बताइए मुझे कि देश में, हमारे देश में और हमारे देश की बेटियों के साथ इस तरीके का जो दुर्व्यवहार हुआ है वो क्या ठीक है? भाई इसमें हम नहीं बता सकते कुछ, देखिए हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। आप दुश्मनी नहीं लें, आपको दुश्मनी लेने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अगर दुर्व्यवहार अगर ऐसा किया है किसी ने और वो चीज़ सामने आ गया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाई इस पर हम नहीं बोल सकते हैं मेरे भाई से। आपके घर में अगर परिवार में, खानदान में कभी ऐसा घटना घटित होता है तो ऐसे आदमी को पकड़े जाने पर आप क्या कहेंगे? उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस पर हम नहीं बोल सकते मेरे भाई। मतलब नहीं मिलनी चाहिए? हम नहीं बोल सकते हैं इस पर। आप सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ये कहिए ना फिर। भाई देवे हम इस पर कुछ एक सब नहीं बोल सकते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो मोहित खान कैसे व्यक्ति हैं ये अब बताइए? भैया हम इसके बारे में अच्छे हैं कि बुरे हैं? वो सब तो ठीक है ठीक है, व्यक्ति गलत नहीं है। क्योंकि हम बाहर रहते हैं, उनके बारे में उतनी हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि 10-11 महीने हम बाहर रहते हैं, वहीं हम काम करते हैं, 15-20 दिन के लिए आए फिर चले जाएंगे। देखिए लोग बताने से कतरा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग और अंदर भी बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? भैया मेरा घर यहाँ नहीं है बाबू, हम दोस्तपुर मेरा घर है। अच्छा ये बताइए, मोहित खान इसी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, आप जानते ही नहीं कौन मोहित खां है, कौन खां है। अच्छा मान लीजिए किसी बेटी के साथ ऐसा चीज़ें घटनाएं घटित हुई हैं देश की बेटी के साथ, तो इस पर अगर कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो क्या होना चाहिए उसके साथ? हाँ सही है, ये तो बात सही है भाई, चाहे जिसकी बेटी बहन बेटी हो, गलत तो है ये है। किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, अगर ऐसा किसी के साथ होता है घिनौना काम तो क्या होना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई, जो जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को? फांसी दिलवा दीजिए। फांसी दिलवा दें? क्या कहें, फांसी होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई कर ना पाए। ये सही है। हाँ, ऐसा कोई करने की कोशिश ना करे। जिसने भी किया है उसके ऊपर होना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे मेरा हो, चाहे अपना हो, चाहे जो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहित खान जी को जानते हैं आप? जी जानते हैं। मोहित खान कैसे हैं? अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। तो आज उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके बाद से क्या लगता है? अब दुष्कर्म किया है कि नहीं किया है उसका प्रमाण तो भी है नहीं, अभी उसका प्रमाण तो है नहीं। प्रमाण आ चुका है तभी तो ये बातें हो रही हैं कि ये उन्होंने इस तरीके से रेप किया, दुष्कर्म किया, एक बच्ची के साथ घिनौना काम किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बच्ची के साथ जो काम हुआ है वो तो निहायत ही गलत काम हुआ है। किसने भी किया है वो तो गलत किया है। हम उसके साथ हैं, बच्ची के साथ में हैं, वो तो गलत हुआ है। अब किसने किया इसका स्पष्ट तो हम नहीं बता सकते किसने किया है। आरोप तो पूरा मोहित खान पे लग रहा है। हाँ आरोप लग रहा है, जांच गई हुई है, शायद डीएनए भी गया हुआ है, अब आएगा तो उसमें कोई चर्चा होगी। और दोषी जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ दोषी जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अपने देश के अंदर बेटियों का एक सम्मान होता है, जी सम्मान। चाहे किसी भी मजहब की हो, धर्म की हो। इस तरीके का कांड होता है तो कैसी सज़ा देनी चाहिए सरकार को अगर सामने आता है तो? जो भी कानून में सख्त से सख्त सज़ा है वो देनी चाहिए। कैसी सज़ा होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उनके साथ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर कि कभी वो तो ना करें और हमारे देश में और भी कोई व्यक्ति इसके बारे में सोच ना सके? अब वो कानून तय करेगा कौन सी सज़ा देनी चाहिए। अब हम कैसे कह सकते हैं कौन सी सज़ा दे? बस कानून सख्त है, मान के चलिए कि जो सज़ा हो सख्त से सख्त वो मिलनी चाहिए अगर उन्होंने किया है तो। ऐसा है नहीं, हमको लगता नहीं है। अगर ये किसी दूसरे समुदाय के साथ अगर ये घटित होता किसी बेटी के साथ तो उस समय आप क्या कहना चाहते हैं? सपोज मान लीजिए खानदान परिवार में न होना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, पर अगर घटित होती है तो उसमें आपके दिल पे क्या बीतेगी? नहीं किसी के साथ नहीं घटना होनी चाहिए। ये किसी कोई भी समुदाय है, हम सबके साथ में है। बात हिंदू मुस्लिम किसी की नहीं है। हिंदू बच्ची है वो भी हमारे साथ हमारी है, मुस्लिम बच्ची वो भी हमारी है, दोनों हमारे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग हो गया मुस्लिम अलग हो गया, दोनों बच्चे हमारे हैं। किसी के भी साथ हो, अगर ये कांड हुआ है जिसने भी किया है उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
सजा मिलनी चाहिए जी। सऊदी अरब में जिस तरीके से सजा सुनाई जाती है, सख्त कानून वहाँ पर इतना लागू है, क्या वैसा कानून आप चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी लागू हो? अरे अब सऊदी अरब की बात अब मत कीजिए, वहाँ का तो कानून बहुत सा अलग है। अब एक कानून, अगर आप एक कानून पकड़ेंगे वहाँ का, सिर्फ रेप के बदले मौत मान लो, तो वहाँ रेप के बदले मौत मान लो, तो वहाँ तो बहुत सा कानून है, फिर सारा कानून लागू हो, सारा कानून लागू हाँ, हो, वहाँ का सारा कानून यहाँ लागू हो, तब देश में इस तरीके की घटनाएं घटित नहीं होंगी। नहीं होंगी। आप अग्री हैं इस चीज़ से? जी। देखिए, एक कानून की जो जहाँ तक बात है, इनका यही कहना है कि क्षेत्रीय नागरिक हैं, ये इसी क्षेत्र के हैं। इसी मोहित खान जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में मोहित खान रहते हैं, उस क्षेत्र के ये नागरिक हैं और इसी क्षेत्र में वो बेटी भी रहती है, उस क्षेत्र के ये नागरिक हैं। इनका यही कहना है कि अगर दुष्कर्म किया है जिसने भी, पकड़ा जाने पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा वक्तव्य सामने आ रहा है। और क्या नाम है आपका? शिवदर्शन पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोरा के रहने वाले हैं। अयोध्या। जी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इतना वर्ल्ड लेवल पर इस समय लोग जान रहे हैं अयोध्या को, और इसी अयोध्या नगरी में जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है एक बेटी के साथ, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, अब कन्फर्म तो जानकारी मुझे है नहीं कि यथार्थ क्या है। जब यथार्थ नहीं तो उसमें बोलने का क्या मतलब है। एक काम है जो है शासन प्रशासन का, पुलिस व्यवस्था क्या है, उनको यथार्थ वो जा करके खोजे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हम लोगों को कोई यथार्थ मालूम ही नहीं है, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के हैं, तो कैसे बताएंगे आपको। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंक्वायरी कीजिए और पूरी तह तक जांच बैठाइए, फिर उसके बाद आप कुछ बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर एक बेटी के साथ, देश की बेटी के साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार घटनाएं घटित होती हैं, तो ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करनी चाहिए? सज़ा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अब नेशनल लेवल पर जो घटनाएं घट रही हैं उस पर क्या हो रहा है? क्या घटनाएं घट रही हैं नेशनल लेवल पर? अब अभी तो सारे के खिलाड़ी जो है बोल रहे थे, जो है धरने पे बैठे प्रदर्शन किए, उस पर क्या हुआ? क्या वो घटना है? हाँ, घटना नहीं थी। कैसी घटना है वो? इसलिए दिल्ली घेर करके बैठे हुए थे सारे पहलवान लोग। भाई कोई घटना है और आगे उनकी जिम्मेदारी। वो घटना अलग है, वो घटना अलग है। लेकिन हम किसी लोग बेटी यहाँ के पे साथ बलात्कार होता है, किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, तो वो उससे बड़ा घटना कुछ हो सकता है। बलात्कार अगर होता है तो गलत है। तो ये बोलिए ना, जबरदस्ती आप बलात्कार खिलाड़ियों की तो बात गलत कर रहे हैं। गलत है ना? हाँ, तो ऐसे लोगों को कैसे सजा मिलनी चाहिए? अगर मालूम होता है कि नहीं ये दुष्कर्मी है, तो कैसी सजा मिलनी चाहिए? नहीं तो उसको पहले कानून व्यवस्था में जो है उसको पता लगाना चाहिए, सारी जानकारी करना चाहिए। यथार्थ है तो उसके बाद जो सजा देना हो दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि कोई सोच भी ना पाए सब चीज़ों को। लेकिन अब इतनी जल्दबाजी नहीं, यथार्थ सामने ना आवे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कोई घटना घटी है, सामने चीज़ें आई हैं तभी तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर कोई आरोप बिलोंग पर लगा रहा है, और जब तक उसका रीगल जांच नहीं होगी, प्रक्रिया होती है, न्यायालय भी किसी चीज़ में जो है निर्णय लेने में 6 वर्ष 7 वर्ष लगा देता है, 10 वर्ष लगा देता है, 15 वर्ष लगा देता है। जिस तरीके से घटना होती है, यथार्थ पे किसी को सज़ा मिलना चाहिए। अगर गलत है, चाहे रॉन्ग राइट, अगर राइट है तो उसको जो है बचना चाहिए, अगर रॉन्ग है तो उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। 2 मंथ से मैंने पता किया है, अभी बेटी के परिवार के आसपास जन से मैंने मुलाकात किया है। लोगों का कहना है कि 2 मंथ से लगातार बुलाया जाता था उनको, बेटियों को ज़बरदस्ती बुलाया जाता था, फ़ोन करके वो जाती थी। इस पर क्या है कहना आपका? नहीं तो इतना दिन तक प्रशासन कहाँ बैठा था भाई? हम तो जहाँ तक जानकारी है 2-3 महीने 4 महीने पहले घटना है, प्रशासन कहाँ बैठा था? पर ये बातें तो सामने नहीं आ पा रही थी ना कि उनको बुलाया जा रहा है। ये बातें सामने आती तब तो कोई प्रशासन एक्शन लेता। क्यों नहीं आया? बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म हो गया, कर्म होता अगर किसी का नीयत खराब हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर तो होना चाहिए ना फिर। चलो ठीक है, अगर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, उसका सही अगर है यथार्थ तो आप सजा दीजिए, सजा दीजिए। हाँ। ताकि दोबारा कोई ऐसा ना कर पाए देश की बेटियों के साथ, चाहे वो किसी भी मजहब जाति की बेटी हो। सबकी बेटी समान होती है, देश की बेटियां सम्मान होती हैं हमारे देश का, जो कि
एक परिवार को वो बढ़ाती हैं। आज उन्हीं के साथ ऐसा अगर दुष्कर्म होता है और बुरा व्यवहार होता है तो परिवार किसी का हो उसको दर्द होगा, जिसका परिवार होता है उसी को ज़्यादा दर्द होता है। क्या है कहना है इस खबर को लेकर आपका, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।